सुप्रभात बच्चों। आज हमारा हिंदी का पीरियड है। हिंदी के पीरियड में आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, एकता में शक्ति। बच्चों, एकता में तो बहुत शक्ति होती है, ये आपने देखा होगा। देखिए, बहुत सारी जगह एक साथ पूरा परिवार रहता है, तो उन्हें किसी बाहर वाले की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि वो लोग अपने आप में ही काफ़ी होते हैं। यानी कि वो सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उन्हें बाहर वालों की ज़रूरत भी नहीं होती, किसी की भी ज़रूरत नहीं होती है। परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, नान मतलब बुआ, है ना, सब लोग एक साथ रहते हैं, तो उन्हें दूसरे किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जहाँ पर परिवार अलग अलग होता है, उन्हें दूसरे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए बताया गया है कि एकता में शक्ति होती है ना। जैसे कि बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठा एक साथ रख दिया जाए तो उसे तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन वही लकड़ियों का गट्ठर खोल दिया जाए और लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं। इसीलिए हमें हमेशा एक होकर रहना चाहिए। इस पाठ में यही भी बताया गया है कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। एक साथ मिलजुल कर रहने से या कार्य करने से बड़ा काम आसान हो जाता है। इस कहानी में छोटा हैरी तोता बाहर जाने के लिए घोंसले से निकलता है। एक सांप उस पर झपटता है। सभी पक्षी उस पर हमला करते हैं और हैरी को बचाते हैं। आओ इस कहानी को पढ़ें। बच्चों, इस कहानी में तोते के बारे में बताया गया है। देखिए, हमारी कॉलोनी के बाहर एक आम का वृक्ष है जिस पर बहुत सारे तोते रहते थे। उनमें एक नन्हा सा तोता हैरी भी अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके नए नए पंख आए थे। उसे उड़ने का बहुत शौक था। वह फुदकते हुए अपने घोंसले से बाहर निकलकर शाखा के किनारे खड़ा होकर उड़ने ही वाला था कि पीछे से पड़ोस के घोंसले में रहने वाली चिंकी चाची ने उसे आवाज दी, हैरी, वहां क्या कर रहे हो? चलो वापस घोंसले के अंदर। वह मचलते हुए बोला, अभी नहीं चाची, देखो ना कितना अच्छा मौसम है, मैं थोड़ा उड़कर वापस आ जाऊंगा। बेटा, कभी भी बड़े अगर कुछ भी बोलते हैं तो वो बात माननी चाहिए। देखिए, अभी हैरी को लग रहा है कि चाची क्या बोल रही है, चलो अंदर, लेकिन अभी उसे अंदर नहीं जाना है। देखिए आगे पेज नंबर 61 पर। उसकी बात सुनकर गिल्लू कबूतरी ने समझाया, बड़ों की बात माननी चाहिए। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाना तो खूब उड़ते रहना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। अभी घोंसले में जाओ। हैरी गुस्से में टै टै करता हुआ घोंसले में चला गया। संध्या को माता पिता के आने पर वह गुस्से से बोला, मम्मी, मुझे इस वृक्ष पर नहीं रहना। चलो ऐसे वृक्ष पर चले जहाँ हमारे सिवाय किसी का घोंसला न हो। मम्मी ने उसे प्यार करते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम आज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मम्मी, यहाँ के पक्षी बहुत बुरे हैं। आज दोपहर जब मैं उड़ने की कोशिश कर रहा था तो गिल्लू मौसी और चिंकी चाची ने मुझे डांट कर घोंसले में वापस कर दिया। मुझे इन सब के साथ नहीं रहना। यह सब हमसे जलते हैं, हर वक्त टोकते और डांटते हैं। मुझे अकेले रहना है ताकि मैं जब चाहूँ उड़ सकूं। मुझे कोई रोकने वाला ना हो। तोते ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं सोचते हैरी, मिलजुल कर रहने। पेज टर्न करो। पेज नंबर 62 पर देखिए, में ही हमारी ताकत है। वे सब तुमसे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें डांटा। अभी तुम छोटे हो, यदि तुम उड़ते उड़ते गिर जाते और तुम्हें चोट लग जाती तो कुछ दिन बाद एक दोपहर जब सब सो रहे थे तो हैरी मौका देखकर घोंसले से निकलकर उड़ने की कोशिश करने लगा, किंतु वह थोड़ी दूर उड़कर बार बार गिर जाता था। वह थककर एक डाल पर बैठा सुस्ता ही रहा था कि तभी उसने देखा कि एक बड़ा सांप जीभ लपलपाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। हैरी सांप को देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से उड़ने की कोशिश की, पर थकान के कारण वह उड़ ना सका। सांप उसके बिल्कुल पास आ गया था। हैरी ने डरकर आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। हैरी की आवाज़ सुनकर गिल्लू मौसी, चिंकी चाची और उस वृक्ष के सभी पक्षी बाहर निकल आए और हैरी को मुसीबत में देख जोर जोर से शोर मचाने लगे। इतने सारे पक्षियों को एक साथ देख सांप घबरा गया, पर वह हैरी को छोड़कर जाना भी नहीं चाहता था।
वह हैरी की ओर झपटने ही वाला था कि गिल्लू मौसी उसकी पूंछ पर चोंच मारकर उड़ गई। सांप गुस्से पेज पेज नंबर 63 पर देखिए से फुंकारते हुए उसकी ओर लपका। तभी चिंकी चाची ने सांप के फन पर चोंच मारकर उसका खून निकाल दिया। सांप दर्द से बिलबिला उठा तो एकाएक सभी पक्षी एक साथ कभी इधर तो कभी उधर से चोंच मारने लगे। सबने सांप को लहूलुहान कर वृक्ष से गिरा दिया। तब तक हैरी के माता पिता भी आ गए। वह हैरी को सहारा देकर घोंसले में ले गए। हैरी डर के मारे अपनी माँ के पंखों में छिपा बैठा था। तोते ने समझाया, हैरी अब तुम्हारी समझ में आया या नहीं, मिलजुल कर रहने में हमारी कितनी बड़ी शक्ति है। बेटा, एकता की शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। यदि आज सब मिलकर तुम्हारी मदद नहीं करते तो तुम्हारा क्या होता। हैरी ने अपने माता पिता से क्षमा मांगते हुए कहा, हाँ पापा, अब मुझे मिलजुल कर रहने के फायदे समझ में आ गए और यह भी कि हमें अपने से बड़े लोगों को की सदैव बात माननी चाहिए। हैरी की बात सुनकर तोते ने मुस्कुराकर उसे अपने पंखों में छिपा लिया। बच्चों, इस पार्ट में पता है क्या बताया गया है? कभी कभी छोटे बच्चों को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं ना तो उनको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्यों मना किया जाता है। वो हमेशा जिद करते हैं। उन्हें लगता है जब देखो तब पापा मम्मी कुछ ना कुछ हमें करने ही नहीं देते, कुछ भी नहीं करने देते, जब चाहे अपनी मर्जी चलाते रहते। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मम्मी पापा जानते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, इसीलिए आपको समझाते हैं। बच्चों, एकता में हमेशा बहुत शक्ति होती है, इसीलिए हमें एक साथ अच्छे से रहना चाहिए, है ना। ठीक है बच्चों, आज का ये पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों।